गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के गुड़गांवा गांव इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं और हम उस इलाके की बात कर रहे हैं जिस मोहल्ले में पूर्व कृषि एवं खेल मंत्री सुखबीर कटारिया रहते हैं। महज यहाँ से 50 मीटर उनके घर की दूरी से एक दुकान से वेल्डिंग की जो मशीनें हैं वो चोरी कर ले गए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो वेल्डिंग की दुकान है जहाँ पर मशीनों की चोरी की गई। यहाँ पर बीती रात चोर यहाँ पर आते हैं और मशीनें जो अलग अलग वेल्डिंग की होती हैं, बड़ी छोटी मशीनें हैं, कुल मिलाकर 3 से 4 मशीनें वो यहाँ से लेकर फरार हो गए। और उसमें बताया जा रहा है कि अगर नुकसान की बात की जाए, उन मशीनों की कीमत अगर आंकी जाए तो तकरीबन लाख सवा लाख के करीब की जो वो मशीनें उनकी कीमत है। और बताया जा रहा है कि चोर जो आए हैं, ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो शटर जब ये सुबह खोलना चाह रहे थे दुकान का, तो ऑलरेडी वो शटर जो है उखाड़ा हुआ था किसी लोहे की रोड के ज़रिए और इतना गैप बनाया हुआ था कि वो आसानी से उस मशीन को वहाँ से निकाल कर चले जाएं। और हैरानी की बात यह है कि जो चोरी का सिलसिला है वो इस मोहल्ले में इस कदर बढ़ गया है कि आसपास की दुकानों में आए दिन चोरियां होती रहती हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो पूर्व कृषि एवं खेल मंत्री सुखबीर कटारिया, उनके घर से महज 50 मीटर की दूरी है और ये पूरी जो गली है यहाँ पर दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट जैसा एरिया रहता है ये। और अक्सर जो है यहाँ पर आए दिन चोरी, लूट व स्नैचिंग की वारदात होती रहती हैं, जिस वजह से यहाँ में रहने वाले लोगों में काफ़ी जो है डर का माहौल बना हुआ है और असुरक्षित वो है जो अपने आप को महसूस करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जो वारदात ये दुकान की यहाँ हुई थी, हालांकि सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि सीसीटीवी में वो वारदात कैद हुई है नहीं हुई है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे इलाके में इतनी वारदात बढ़ना कहीं ना कहीं जो पुलिस सुरक्षा पर जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठाता है। यहाँ पे उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनके साथ चोरी व लूट की वारदात हो चुकी है। मेरे साथ एक महिला हैं जिनके साथ अभी बीते सप्ताह जो है मोबाइल स्नैचिंग की जो वारदात हुई थी और 7:30 बजे करीब का वो समय था। वो इस रोड से अपने घर की ओर जा रही थी सामान खरीद कर, लेकिन 7:30 बजे करीब बाइक सवार जो 2 युवक आते हैं और उनके हाथ से फ़ोन छीनकर फरार हो जाते हैं। शोर मचाने के बावजूद भी जो है कोई उन चोरों को पकड़ नहीं पाया। लेकिन ये जो वारदात थी बड़ा सवाल जो है ज़रूर खड़ा करती है। कब ये वारदात हुई थी आपकी? वाले शनिवार को, पिछले शनिवार को 23 तारीख को, 24 तारीख को। किस तरह से घटना थी, एक बार बताएंगे डिटेल में? जैसे बाइक से मतलब कि मैंने पर्स से वो निकाला, फ़ोन निकाल के मैं बात करने लगी थी मम्मी से, इतने ही वो छीन के ले गए। थोड़ी देर तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या है। तो किसी ने पकड़ने की कोशिश की उनको? किसी ने भी पकड़ने की कोशिश नहीं करी। आपको नहीं लगता कि आपके घर के पास ही और मंत्री साहब जो पूर्व मंत्री वो यहाँ रहते हैं, वहाँ पे लगातार चोरी होती तो मैं वहाँ तो गई नहीं, खैर मैं यहाँ आस-पास ही दौड़ी थी, किसी ने भी नहीं कुछ करा। है? यहाँ पे और लोग भी हैं? आगे रिक्शे से भी टकराया था, बता रहे थे कि आगे वो रिक्शे से भी टकराया था, लेकिन फिर उसने तेज़ बाइक कर दी थी। 2 बाइक वाले थे। आपकी दुकान में भी चोरी हुई थी? कोई 4 साल पहले हुई थी। किस चीज़ की चोरी हुई थी? रेडीमेड गारमेंट्स की। कितने की लगभग चोरी हुई थी? करीब 2 लाख के आसपास का सामान था। 2 लाख के आसपास का सामान इनका बता रहे हैं ये। और आपके जो बता रहे हैं कि चोरी घटना का जो वारदात है आपके साथ भी हो चुकी है, कब हुआ था वो? कुछ दिन पहले इसी वीक में, और ये लास्ट मंथ भी चोरी हुई थी। फ़ोन चोरी हो गए थे, रूम है इसी गली में, थोड़ी आगे जाके रूम है, वहाँ पे चोरी हुई थी। तो कोई वारदात नहीं, कुछ नहीं। और चोरी जैसा माहौल, एक प्रकोप जैसा फैला हुआ है गली में। हाँ, ऐसा है जैसे प्रकोप सा फैल रहा हो चोरी का। कई दफ़ा चोरी हो चुकी है इस गली में, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये जो पहले यहाँ पर कभी इस तरह की शिकायत आप उन लोगों के पास गए थे कि जो ये शिकायत लगातार जो है चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, कभी उनके पास मदद के लिए गए? नहीं, कोई मदद के लिए नहीं गई, कोई शिकायत नहीं की हमने। ये तो जब चर्चा चलती है तो चर्चा का विषय जब होता है तो सभी में फैल जाता है, सभी को पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाले लोग वो वापस आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कितना नुकसान हुआ उनका। ये कब ये वारदात हुई थी आपकी, जो वेल्डिंग की जो मशीन है वो चोरी हो गई? ये कल रात में ही हुआ है, क्योंकि कल तक हम आए थे तो शटर वगैरह सब कुछ ठीक था। और कल रात में पूरा शटर मतलब ताला वाला कुछ नहीं तोड़ा, उन्होंने सीधा वो लगाती रोड लगा के तोड़ रखा था कि एक बंदा आ सके और जा सके। और अंदर से मतलब फालतू चीज़ें, जो भारी चीज़ें वो नहीं उठाई, जो सामान बेचने लायक था, कॉस्टली था, वो उठा के ले गए वो। लगभग अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, सभी मशीनों की कीमत कितनी होगी? ये 1.25 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि वो छोटी छोटी मशीनें आती हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होकर आती है। यहाँ लोग कुछ ही लोग ठीक करते हैं मशीनें।
वो लेके चले गए। आपने इन सभी पीड़ितों की आप बीती सुनी। एक मोबाइल की जो शॉप है वहाँ पे भी जो चोरी हुई थी 2 साल पहले करीब, और काफ़ी चर्चा में नहीं थी क्योंकि उसके सीसीटीवी फुटेज जो है वो लीक हुए थे। गन पॉइंट पर जो है लूट करके गए थे उस मोबाइल शॉप में। उनसे बातचीत करते हैं। आपके यहाँ पे जो दुकान पे चोरी हुई थी वो कब हुई थी और कैसे हुई थी वो वारदात? 2 साल पहले हुई थी। 2 बंदे आए थे, उन्होंने पानी मांगा, अब मैंने पानी दिया तो पीछे एक लकड़ी का लगा हुआ था पीछे, उसके पीछे में गया तो वो दोनों अंदर ही आ गए। मैंने पिस्टल लगा दी यहाँ पे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा होपलेस हो गया। तो दूसरा बंदे आया, एक ने तो मेरे पिस्टल लगा रखी थी, दूसरा बंदा पैसे निकाल के ले गया। तो फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या पकड़े गए वो? कुछ नहीं हुआ सर, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस का क्या कहना, 2 साल बीत चुके हैं, उसके बाद आपने जानने की कोशिश नहीं की मेरे केस का क्या रहा, क्या पकड़े गए नहीं गए? अभी कुछ 1 महीने पहले उन्होंने बुलाया था, बोल रहे थे कि मनी स्टेट के पास फाइल आपकी जमा करनी है, साइन करने के लिए आ जाओ। मैं चला गया था और उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो माहौल है वो गुरुग्राम के गुड़गांवा गांव के इलाके का है, जहां पर जो है पूर्व खेल एवं कृषि मंत्री सुखबीर कटारे जो घर जो है मात्र 50 मीटर की दूरी पर, और जो ये वो सड़क है जहां पर आए दिन जो है चोरी, लूट और स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। बिल्कुल भी जो खौफ है वो उनके अंदर पुलिस का नहीं है, किस तरह का डर उनके अंदर नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिहायशी इलाके में जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, वहाँ पर जब चोर लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, महिलाओं से फ़ोन छीन कर चले जाते हैं, चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर यहाँ पर चले जाते हैं, ऐसे में जो है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर कब तक जो है यहाँ पर की सुरक्षा की जो स्थिति है पूरे गुरुग्राम की बात करूँ वो कब तक सुधार होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच सके। नमस्कार।